तो हम बात कर रहे हैं, कल हमने आपको बस बताया था एक चार्ट बनाना, शायद देखा होगा आपने, जिसमें हमने डैशबोर्ड का लोगो लगा दिया था और साथ में हमने ये भी जोक मारा था कि अपने मैनेजर का फोटो मत लगाइएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि मैंने चार्ट लगाया, मेरे पास डेटा क्या है कि कई सारे कॉलम्स और कई सारे रो में डेटा है। ठीक है, जैसे ये आपको इस तरह से दिख रहा है। तो जो कमी है, हो सकता है कि करीब 100 200 500 800 10,000 का डेटा हो। अब मुझे क्या है कि मुझे रो के बिटवीन कंपेयर नहीं करना है। मुझे ये नहीं देखना है कि एसबीआई में और एचडीएफसी में क्या सेल हुआ, नहीं पता करना है। हमें पता करना है कि बिटवीन मंथ कितना सेल हुआ। तो इन शॉर्ट में बोलूं कि मुझे हर किसी के लिए अलग अलग क्या चाहिए, क्या हुआ, अलग अलग चार्ट कुछ इस तरह से बनानी है। अलग अलग, हर किसी का अलग अलग। आप लोग बनाइए मत, ये तो प्रॉब्लम है, सोल्यूशन नहीं है। ये प्रॉब्लम है कि मेरे पास यहाँ पे अगर बहुत सारे डेटा है तो क्या मैं एक तो सबकी कंबाइंड चार्ट बनाऊंगा तो दिखेगा नहीं, एक एक चार्ट बनाऊंगा तो इतने सारे चार्ट्स हो जाएंगे कि फिर मुश्किल है उसको देखना समझना। तो मैं चाहता हूं, अभी मैंने आपको जो डेटा वैलिडेशन वाला पार्ट बताया था कि क्या उसको हम इस चार्ट्स में यूज कर सकते हैं या चार्ट्स के कुछ अलग से भी कर सकते हैं। तो चलिए हम डेटा वैलिडेशन के थ्रू बताते हैं और विदाउट डेटा वैलिडेशन भी बताएंगे, दोनों बताएंगे। तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे ऊपर का हेडिंग को कॉपी करें और नीचे पेस्ट कर लें। ठीक है, ऊपर की हेडिंग को क्या करें, नीचे पेस्ट कर लें। और जैसे जहां पे चार्ट आपको लगानी है, जैसे मुझे मान लीजिए यहाँ पे चार्ट्स लगानी है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं सिलेक्ट। अरे डेटा A1 नहीं है, तो बाहर ही है, एफ में है, इस कॉल पे नीचे ना हमें क्या डाल दिया है, लगा लग गया, कर लिए। यहाँ पे सिलेक्ट नेम और यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाइए आप लोग, ड्रॉप डाउन बताया ना आपको मैंने थोड़ा देर पहले। डेटा वैलिडेशन लगाइए। नहीं जन पे नहीं, बैंक का। बना ली। हाँ, यहाँ देखिए, डेटा वैलिडेशन, यहाँ डेटा मेनू बार पे जाना है, डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे लिस्ट, और यहाँ पे इस स्टेट बैंक वाला जो है लिस्ट उसको सिलेक्ट कर लेना है एंड ओके पर कर देना है। ये आपको ड्रॉप डाउन आ गया। अब मैं यहाँ पे बैंक सिलेक्ट करूं, यहाँ पे उस बैंक का डेटा आ जाना चाहिए। कैसे आएगा, क्या लगाएंगे। अब एक प्रॉब्लम आ गया आपके सामने कि मैं यहाँ जो भी नाम लिखूं उसका डेटा यहाँ नीचे शो होना चाहिए इस लिस्ट से। क्या करें, डेटा मेनू बार के अंदर टेक्स्ट टू कॉलम के बाद दिखेगा डेटा वैल्यूएशन। कैसे लाएंगे डेटा, कुछ सजेशन देगा।
लिंक तो फिर चेंज करेंगे ना, कैसे लिंक चेंज होगा? मुझे चार्ट नहीं है, मैं यहाँ डेटा लाना चाहता हूँ यहाँ। मैं चार्ट तो बाद में बताऊँ। कम ऑन यार, वी लुकअप लगा लेंगे। लगाइए वी लुकअप। नहीं दिख रहा है मुझे उसमें। सिंबल सब नहीं बता रहा। उसको कर्सर ले जाइए तो आएगा नीचे लिखा हुआ। हाँ? चार्ट टू। वी लुकअप लगाइए। नहीं लगाऊंगा, आपको लगाना है भाई। लगा लीजिए, लगा के दिखाएं। चलिए दिखाते हैं। यहाँ देंगे हम वी लुकअप। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे चलिए, चलिए रुकिए रुकिए। यहाँ पे क्या है कि डेटा है, डेटा है ना, तो इसमें दिक्कत क्या होगा कि बार बार मुझे इसको फ्रीज करना हो। तो कल फर्स्ट पार्ट में सिखाया था इसको नेम बनाना। इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ दिख रहा है ना नेम बॉक्स, A1 B1 ऊपर दिखता है यहाँ पे। इस पे जाके कोई नाम दे दीजिए, जैसे मैं नाम दे दिया DT। क्या नाम दे दिया? DT। अगर यहां से नहीं दे पाते हैं तो क्या कीजिए, फॉर्मूला बार के अंदर डिफाइन नेम, डिफाइन नेम पे क्लिक कीजिए और यहां पे दे दीजिए DT। मतलब इस एरिया का नाम हमने क्या कर दिया? DT कर दिया। क्यों? ताकि फ्रीज व्रीज भी लुकअप लगाने में आसानी हो। अब जो है सिंपली क्या करेंगे, यहां लगाएंगे VLOOKUP। हम SBI को सिलेक्ट करेंगे और यहां पे इस डेटा को सिलेक्ट नहीं करेंगे। हमने इसका नाम तो DT दे ही दिया है, तो सिंपली DT टाइप कर देंगे। DT टाइप करते ही इस तरह का लाल घेरा बन जाएगा, मतलब कि इसने पिक कर लिया डेटा को। अब यहाँ पे कॉलम नंबर 1 है तो 1, 0 आ गया। फिर यहाँ पे सेम VLOOKUP हम सिलेक्ट करेंगे SBI और देंगे DT, कॉमा 2, 0। अब ये बार बार 0 2 कॉलम दे रहा है, इसे मैच वगैरह तो लगा सकते हैं, लेकिन देखें कि जो सीक्वेंस यहाँ है वही सीक्वेंस यहाँ है। तो अभी मैंने आपको रो का फॉर्मूला बताया था सीक्वेंस देने के लिए। तो रो तो ऊपर से नीचे आता है, लेकिन आपको तो लेफ्ट से राइट जाना है, तो क्या यूज करेंगे? कॉलम। सही बच गए। हम क्या करेंगे, अब कॉलम फॉर्मूला क्या करता है, देखिए नीचे कॉलम फॉर्मूला लगा के समझाता हूं कि कॉलम फॉर्मूला आप लगाते हैं, ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हैं, उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 आएगा, आएगा। तो हम यहां पे क्या कर देंगे 1 के जगह पे कॉलम फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन क्लोज। और ड्रैग करने से पहले इस L2 के L को फ्रीज करना मत भूलिएगा, ठीक है? सिलेक्ट करके ड्रैग कर दीजिए। हो गया ड्रैग। हाँ, कॉलम का फॉर्मूला, कॉलम ब्रैकेट ओपन क्लोज। सबका हो गया? नहीं, टू नहीं, टू मत कीजिए, 1 कीजिए, सिर्फ N को फ्रीज कीजिए। नीचे कहीं ड्रैग करेंगे तो फिर दिक्कत होगी, जैसे पूरा भी कर सकते हैं, यहाँ तो जरूरत नहीं है। तो N करे N2 करे, उसको फर्क नहीं पड़ता। नहीं आ रहा है, आपने फ्रीज किया है L2 को। बस आ सकते।
चेंज करके देख लीजिए, बैंक को चेंज कीजिए, एसबीआई की जगह पे मैं चेंज करता हूँ एचडीएफसी, एचडीएफसी आ गया, मैं चेंज करता हूँ आईडीबीआई, सबका डेटा चेंज हो रहा है। नहीं नहीं, इसको प्रेस नहीं करना, इसको सिलेक्ट कीजिए, पिकअप वैन, ठीक है, कॉमा, यहाँ पे डीटी डॉक्टर, जो भी नाम नहीं लिखवा नहीं किया आपने, असाइनमेंट किया किया था, ठीक है, कॉमा, और इसमें कॉलम, कॉलम ब्रैकेट क्लोज कीजिए एंड कॉमा 0, ठीक है, और इसको क्लोज करिए। आप आगे पैसे इसको फ्रीज कर दीजिए, इसको डॉल लगा दीजिए, F4 कर दो, फंक्शन F4, फंक्शन, हाँ फंक्शन, ठीक है, ड्रैग मारिए, अब इस पे चार्ट लगा दीजिए, इंसर्ट चार्ट, और यहाँ, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि मैं चेंज करता हूँ एचडीएफसी, तो एचडीएफसी आ रहा है, मैं चेंज करता हूँ आईडीबीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक आ रहा है, आ रहा है ना, आ रहा है, अब यहाँ इसी का सेकेंड पार्ट, अब इसी सीट को कॉपी कर लीजिए, चाहे डेटा है ना, डेटा को कॉपी कीजिए, सिर्फ एक नया सीट ऐड कीजिए, वापस डेटा को पेस्ट कीजिए, और वापस उसी नेम को यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कीजिए, डेटा को कॉपी करके पेस्ट कीजिए नई सीट पे, नई सीट बनाइए, ये डेटा कॉपी करके नई सीट पे ले जाइए, फिर हेडिंग कॉपी करके नीचे लाइए, हेडिंग के ऊपर 1 टाइप कीजिए, नाम कुछ भी रख दीजिए आपके हिसाब से होता है, जिसका इसका हो गया है, सेकेंड ऑप्शन के लिए क्या करें, उसी डेटा को कॉपी करके नई सीट पे पेस्ट करें, फिर हेडिंग को कॉपी करके नीचे लाएं, और नेम के ऊपर 1 नंबर लिखे, 1 नंबर, ठीक है, सभी लोग करें, मैम क्या हुआ आपका, प्लीज मेरे साथ स्पीड मैनेज कीजिए, कुछ लोग अभी वही वीलो का पे अटके हैं, क्या करें? हाँ, ये बना लिया आपने, डेटा भी से बना, दोबारा बनाया डेटा उसी सीट पे, अभी वहीं पे खड़े हुए हैं। पीछे कोई दिक्कत है, हम्म, अब मेरा काम क्या है कि हमने जो चार्ट बनाया है, इस पे डेटा रिलेशन इस्तेमाल किया है, ठीक है ना, अब कुछ लोगों को डेटा रिलेशन खोजने में दिक्कत है, खोजने में दिक्कत क्यों हो रही है, क्योंकि वो लोग एकदम धड़ाधड़ देख रहे हैं, अगर नहीं समझ में आए तो उस पर कर्सर रखिए, थोड़ा सा स्लो चलिए, आपको दिखेगा, सारा चीज ऑप्शन दिखेगा, जितने आइकन दिख रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आइकन कौन है, उस पर कर्सर रखते हैं आपके, उसका नाम, और वो क्या करता है, पूरा डेफिनेशन आएगा, मैंने बताया आपको कि एक्सेल खुद आपको सिखा देगा, आपको तो मैं मिला, मुझे सिखाने के लिए कोई नहीं मिला, मैं खुद से सीखा, और इसी तरह से सीखा, और हमारे जमाने में तो गूगल भी नहीं था, अब ज्यादा पुराना नहीं है, मतलब कि 5 6 2004 5 में गूगल नहीं था,
ठीक है, इसका नाम दे दिए आप पहले सिलेक्ट करके। देखिए, आपको लगाना है वी लुकअप, नहीं नहीं इनको बता रहे हैं। उसके बाद सिलेक्ट कीजिए कोटेक को, यहाँ जो आ रहा नेम प्लीज। फिर यहाँ पे जो नाम लिखा है बीटी बीटी जो भी नाम लिखे हैं वो डाल दीजिए, और फिर यहाँ पे कॉलन, कॉलन ब्रैकेट ओपन क्लोज कॉमा जीरो, और फिर L2 को कर दीजिए फ्रीज F4 से, और फिर ड्रैग सेलेक्ट करके ड्रैग करो, और उसको सेलेक्ट करके इसी पे चार्ट बना लो। तो प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे डेटा वैलिडेशन आ रहा है, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि ये चार्ट का पार्ट ही लगे, ऐसा लगे कि चार्ट के अंदर ही कुछ दिया गया है ऑप्शन। ऐसे तो कोई भी देख के बता देगा कि आपने डेटा वैलिडेशन लगाया, लेकिन आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो चार्ट पे ही दिखे। ठीक है, तो उसके लिए हम सीट पे आते हैं, यहाँ पे 1 लिखे। अब आइए सीट 2 पे, दूसरे सीट पे आइए, दूसरे डेटा पे। आपको नीचे नेम के नीचे इस बार वी लुकअप का फॉर्मूला नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि इस बार मेरे पास लुकअप करने के लिए सिर्फ 1 है नंबर, सीक्वेंस नंबर है। 1 मतलब SBI, 2 मतलब HDFC। ठीक है, तो सिक्वेंसली मूव करने के लिए या तो हम लगाते हैं इंडेक्स का फॉर्मूला जो कल बताया था, या आज जो मैंने बताया ऑफसेट का फॉर्मूला वो लगाते हैं। यहां पे देंगे ऑफसेट, हम नेम को सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ नेम को, फिर कॉमा, इस जो 1 हमने टाइप किया है इस 1 को सिलेक्ट करेंगे, एंड कॉमा जीरो। देख लीजिए फॉर्मूला, मेरे साथ सारे लगाएंगे, इक्वल ऑफसेट A1 को सिलेक्ट कीजिए, कॉमा जो 114 पे है उसको सिलेक्ट कीजिए, कॉमा जीरो दीजिए। उसके बाद A1 का जो है आप क्या करें, A1 का सिर्फ 1 फ्रीज करें। ठीक है, या फ्रीज नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बट A14 आपका फ्रीज होना चाहिए। A14 दोनों तरफ से फ्रीज कीजिए F4 लगा के, ए के आगे भी डॉलर, 14 के आगे भी डॉलर। ठीक है, एंटर मारिए और ड्रैग कर दीजिए, सारा डेटा आ जाएगा। मैं दोबारा बताता हूं, जो लोग नहीं लगाए हैं दोबारा लगाए मेरे साथ। ऑफसेट A1 को सिलेक्ट करें, कॉमा 1 को सिलेक्ट करें, कॉमा जीरो, और फिर A1 को फ्रीज नहीं करना है, लेकिन A14 को जो दूसरा 1 सिलेक्ट किया है उसको फ्रीज कर लें, देन एंटर प्रेस करें, आगे की तरफ ड्रैग कर दें। अब नंबर चेंज करके देखें, नहीं हो रहा, किसी ने नहीं बोला। अब यहाँ पे 2 डालिए, देखिए HDFC का आ जाएगा, 3 डालिए IDBI बैंक आ जाए, आ गया। अब चार्ट बनाइए, सेलेक्ट कीजिए, इंसर्ट चार्ट, और चार्ट बना के अपने हिसाब से कहीं रखना है रख दीजिए, जहां रखना है मैं यहीं पर रख देता हूं। ठीक है, सबका चार्ट बन गया, पीछे चार्ट बन गया, इधर साइड में। ठीक है, हो गया सबका।
अब आइए डेवलपर टैब में, डेवलपर टैब में आइए, इंसर्ट पे आइए, सेकेंड टॉपिक कॉम्बो बॉक्स दिख रहा है, कॉम्बो बॉक्स, सेकेंड बटन कॉम्बो बॉक्स, उसको क्लिक करके अपने चार्ट पे ड्रॉ कर दीजिए। क्या कर दीजिए? ड्रॉ कर दीजिए। ड्रॉ हो गया? कहा? चार्ट के ऊपर। ड्रॉ करने के बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करें, फॉर्मेट कंट्रोल, कहा जाएंगे? फॉर्मेट कंट्रोल। आ गया फॉर्मेट कंट्रोल पे? क्या हो गया? क्या नहीं आ रहा? इंसर्ट करके ड्रॉ करना पड़ेगा ना आपको। सबका आ गया? आ गया इनफॉर्म कंट्रोल। अब इसके अंदर आपको इन कॉम्बो बॉक्स में लिस्ट चाहिए, तो इस पे क्लिक करके एसबीआई से कोटक तक सेलेक्ट कर लीजिए, और सेल लिंक में इस वन जो आपने टाइप 1 2 3 जो था नीचे 14 पे, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। इनपुट रेंज में स्टेट बैंक से कोटक तक सेलेक्ट कीजिए, सेल लिंक में 1 2 3 जहां लिखते हैं वहां सेलेक्ट कीजिए। इनपुट रेंज में एसबीआई से कोटक तक सेलेक्ट कीजिए, सेल लिंक में जहां 1 2 3 आपने चेंज किया था उसको सिलेक्ट कीजिए, देन ओके कर दीजिए। ठीक है, तो नहीं हुआ? ठीक है। अब ऐसे कुछ इस तरह से ओके कर दे, कुछ इस तरह से आ जाएगा। आ गया? अब यहाँ बाहर कहीं क्लिक कीजिए और फिर वापस जाइए और देखिए एसबीआई सेलेक्ट कीजिए, एसबीआई का आ रहा है ना? फिर इस पे वापस राइट क्लिक कीजिए, एक ऑप्शन छूट गया है, फॉर्म कंट्रोल में देखिए 3D सेटिंग होगा। 3D अगर कर दीजिएगा तो 3D इफेक्ट के साथ लगेगा, ऐसा लगेगा चार्ट के अंदर धसा हुआ है। ठीक है? हाँ, 3D सेटिंग। हाँ, बोलिए।
सबके पीसी में है? प्लीज मेंटेन कीजिए। अब हम बात करेंगे कि हम चैट जीपीटी का हेल्प कैसे लेंगे। देखिए क्या है कि अगर आप पेड वर्जन चैट जीपीटी का जो 4.0 पेड वर्जन है वो अगर आप ले रहे हैं तो आपको फाइल के अंदर में दिखेगा गेट एडिंस। इसी के अंदर वो चीज स्टोर होगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक समय कुछ नई चीजें ऐड करनी हो तो ऐड होती है। ठीक है ना? जैसे आप मोबाइल में प्ले स्टोर से नए नए ऐप गेम डाउनलोड करते हैं ना, ऐसे यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ पेड होता है, कुछ फ्री होता है। ठीक है? बिल्कुल गेम की तरह। तो आपका इंसर्ट में होगा, इंसर्ट में गेट एडिंग्स यहाँ पे होगा, या नहीं भी हो सकता है। अरे मैंने जस्ट बता रहा हूँ आपको, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है। फाइल के अंदर यहाँ होता है गेट एडिंग्स, नहीं तो इंसर्ट में होता है। नहीं है ना? हाँ नहीं है तो छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अब आपको क्या करना है, चैट जीपीटी पे जाना है, खोजिए, क्रोम खोलिए। चैट जीपीटी का ऑप्शन नहीं है ना, तो आपने चैट जीपीटी ऐड किया हुआ है। अब मेल चेक कीजिए, एआई आपने यूज किया है ना? एआई क्या है, वो तो है। हम बोलेंगे तो मना कर दें, कुछ और चीज करा दें। एआई आपने मेंशन किया हुआ था। चैट जीपीटी नहीं खुला है, छोड़ दीजिए, तो मैम मना कर रही है। चैट जीपीटी अच्छा कैंसिल हो गया। चैट जीपीटी की जगह पे हम माइक्रोज यूज कर रहे हैं। हाँ। कैसे होगा, लॉगिन जीमेल से होगा। नहीं होगा। मैक्रोज। अब अगले सेक्शन में आते हैं मैक्रोज। अब मैक्रोज क्या है? देखिए आप लोग वीडियो रिकॉर्ड करते हैं क्यों? ताकि आप अपने मोमेंट को मेमोराइज कर सके। उसी तरीके से आपके जो काम करते हैं, जो भी माउस कीबोर्ड यूज करते हैं, उस स्टेप को मेमोराइज करने का काम मैक्रोज करता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मुझे एक चार्ट लगानी है। ठीक है? यहाँ डेटा है, इसी की बात कर लेते हैं कि मान लीजिए मुझे इसी नीचे कॉपी करता हूँ, हाँ, एक इसको कॉपी करके एक नई सीट पे आता हूँ मैं, माइक्रो सीट पे आइए और इसको वैल्यू पेस्ट कर दीजिए। वैल्यू पेस्ट। ठीक है? अब मान लीजिए कि मुझे इस पे बार बार चार्ट लगाना पड़ता है, बार बार चार्ट लगाना पड़ता है। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे, यहाँ डेवलपर के अंदर रिकॉर्ड मैक्रो होगा। डेवलपर के अंदर क्या होगा? रिकॉर्ड मैक्रो। रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक कीजिए एंड ओके कीजिए। तो आपकी माउस की मूवमेंट, कीबोर्ड की मूवमेंट रिकॉर्डिंग में है। आप अंदर रिकॉर्डिंग है, इसलिए कहीं भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्लिक क्लिक मत करें, वरना सब रिकॉर्ड हो जाएगा। माइक्रोज में रिकॉर्ड मैक्रो करें। अब इसको, हम इस पे जो करना है, चार्ट लगानी है, मैंने चार्ट लगा दिया और चार्ट की लेआउट को सिलेक्ट कर लिया, कर लिया। और फिर डेवलपर पे जाके हम रिकॉर्डिंग मैक्रो को क्लोज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्लोज कर देते हैं। क्या नहीं आ रहा है? हाँ चार्ट लगा दीजिए। हाँ मैं दोबारा बता रहा हूँ, फिर एक बार देख लीजिए क्या करता है। एक बार देख लीजिए फिर कीजिएगा।
कि मैंने रिकॉर्ड मैक्रो किया, चार्ट लगाया, रिकॉर्ड कर दिया, चार्ट में डिलीट कर दिया। अब मुझे दोबारा चार्ट लगानी है तो जस्ट मैं अपना मैक्रो रन करूंगा। ठीक है, तो 1 सेकेंड में जो काम था वो 1 सेकेंड में हो गया। ठीक है, तो कैसे किया दोबारा देखिए। मैं डेवलपर टैब पे आया, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक किया, ठीक है, एंड ओके कर दिया। अब मैं अपना काम शुरू करूंगा। ठीक है, मतलब कि आपने कैमरा खोला और रिकॉर्ड पे क्लिक कर दिया। अब मैं अपना डेटा को सिलेक्ट कर लूं और इसके ऊपर कोई चार्ट है, जो भी काम करना है वो हमने लगा दिया। चार्ट की यहाँ पे हम चीजें चेंज कर दिए और जो करना है और भी चीजें हमने चेंज कर लिया। कर लिया। अब मैं वापस जाऊंगा स्टॉप करने के लिए। हम यहाँ पे स्टॉप कर लिए, तो एक प्रोसेस को सिस्टम ने रिकॉर्ड कर लिया। सिस्टम ने क्या किया, रिकॉर्ड कर लिया। अब कल के डेट में, परसों के डेट में या इसी फाइल पे मुझे किसी और सीट पे, मान लीजिए किसी और सीट पे ही मुझे सेम लगाना है, तो मैं माइक्रोज में जाऊंगा और जस्ट माइक्रो 2 को या माइक्रो 1 जो भी बना हुआ है उसको रन कर, क्या करूंगा, रन कर। तो जो काम आपने कुछ मिनट्स में या कुछ आवर्स में किए हैं उस काम को कुछ सेकंड में कर देगा। आपने कुछ ऐसा प्रोसेस स्टेप रिकॉर्ड कर दिया होगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग करते समय एक्स्ट्रा क्लिकिंग, कहीं सीट पे जाना, कहीं और जाना नहीं कीजिएगा। ठीक है ना। हाँ, सेम ही आएगा ना। आइए बताइए, रिकॉर्डिंग में अपना वीडियो बनाइएगा तो आप ही ना आइएगा, आपकी तरह कोई और थोड़ा आ जाएगा। हाँ डिलीट कीजिए, हाँ हाँ डिलीट वही है। आप देखिए कि आखिर इसने क्या किया है, रिकॉर्डिंग कैसे किया है। तो माइक्रोज में जाएं और अपना माइक्रो जो रिकॉर्ड हुआ है उस पर क्लिक करके एडिट करें। जैसा आप इस पे एडिट करेंगे कुछ इस तरह का विंडो खुले। ये जो कोडिंग आपको दिख रहा है इसी को बोला जाता है वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, विजुअल बेसिक कोड। तो दिया है, इन सब में बहुत सारे फीचर्स भी हैं। इसके अलावा अगर सारे फीचर्स आपके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहे हैं, आप खुद के लिए अपने फीचर क्रिएट करें और स्पेस यानी आंसर। रिकॉर्डिंग माइक्रो इसलिए दिया कि आपको अगर वीडियो प्रोग्रामिंग नहीं आता या सीखने में इंटरेस्ट नहीं है तो आपको रिकॉर्ड माइक्रो की जगह आप अपने एक्शन, अपने मूवमेंट को रिकॉर्ड, वरना लिमिटेशन है कि एक कुछ हद तक ही काम करेगा। इसमें लिमिटेशन, लिमिटेशन, कनेक्टिविटी, कंडीशन जैसे टॉपिक नहीं होगा, वो वही करेगा किया है और करने की वही सिचुएशन चाहे। अगर सिचुएशन नहीं होगा तो एरर आएगा और आपको काम नहीं होगा। जब इसके लिए आपको कोडिंग के अंदर थोड़ा बहुत चेंज कर। ठीक है, तो चलिए आपके साथ हम एक प्रोजेक्ट करते हैं और उसके अंदर कोडिंग को चेंज करेंगे। ध्यान से आप लोग देखिए प्लीज, क्योंकि थोड़ा सा ये ट्रिकी है। तो हाँ, जितना मर्जी ब्रांच बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप अपने काम के हिसाब से बनाइए। आप सेल्फी की तरह सिर्फ क्लिक 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 मत कीजिएगा, काम के हिसाब से, काम के हिसाब से। ठीक है, तो हम आते हैं अपने डेटा शीट पे। इसमें लेकिन हाँ, मैक्रो को रिकॉर्ड करने से पहले फाइल को सेव एज करना पड़ेगा। तो मैं इस डेटा को, जो डेटा है इसको मैं एक अलग शीट पे ले जाता हूं। तो राइट क्लिक कर, शीट पे राइट क्लिक किया, मूव और कॉपी, ऊपर से बुक टू बुक को जगह पे न्यू बुक ले लिया एंड नीचे क्रिएट कॉपी। तो क्या होगा कि पूरी सीट मूव हो जाएगी एक नई फाइल में। आपको उससे नहीं होता है तो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका आज हम लोग यूज करते हैं। अब जो माइक्रो रिकॉर्ड करेंगे ना, इस फाइल पे रिकॉर्ड करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, हर कोई गलती करता है इसमें।
शायद आप भी करें। मैक्रो रिकॉर्ड करने से पहले फाइल को सेव करें, लेकिन सेव करते समय फाइल का जो टाइप है उस पे ध्यान दें। क्या टाइप देखेंगे फाइल का? नीचे जो आपको यहाँ पे डिफॉल्ट होता है एक्सेल वर्कबुक, उसको नहीं लेना है, आपको लेना है एक्सेल माइक्रो एनेबल वर्कबुक। जो आपकी नॉर्मल डॉट एक्सएलएस एक्स की फाइल होती है वो कोड को कैच नहीं करती है, रिकॉर्डिंग करेगा, रिकॉर्डिंग चलेगा नहीं, जैसे फाइल क्लोज किया पूरा कोड फाइल में माइक्रो बना रहा है, this file का कोड कंडीशन वो फाइल सेव होना चाहिए माइक्रो एनेबल वर्कबुक। मैंने फाइल आपको भेजी है वो डॉट एक्सएलएस एक्स की फाइल है, मतलब कि वो माइक्रो एक्स फाइल है, माइक्रो फाइल नहीं। इसलिए एक नई फाइल बनाइए और उसमें इसको सेव कीजिए डेटा को। नहीं, माइक्रो एनेबल वर्कबुक सेकेंड ऑप्शन। उसका नाम दीजिए एम डेटा, एम डेटा। ओके, एम डेटा दे दिया आपने। सबका फाइल मेरा एक पूरा रॉ डेटा है और मेरे पास डेली कॉल आता है मेरे लोगों का डेटा है। जैसे पूजा ने बोला कि सर मेरा डेटा भेज दीजिए, फिर उदय ने कॉल किया, इंदर ने कॉल किया, ऐसे कॉल आते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, फिल्टर लगाता हूँ, डेटा कॉपी करता हूँ, मैं इसमें पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ, भेजता हूँ। जल्दी आप लोग ऐसे करते होंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं कुछ इंक्रीज करना चाहता हूँ, क्योंकि बार बार एक काम को रिपीट करने नहीं करता, मैं करता हूँ कि ऐसा मैथड बनाया जाए एक बार का फिर किसका डेटा था, मैं उसका डेटा का नाम, उस बंदे का नाम है और ओके क्लिक करो, ऑटोमेटिकली उस डेटा को उस बंदे का डेटा को फिल्टर लगा के मैं फाइल में पेस्ट करके और फिर लोकेशन में से, ठीक है। और उसमें इस काम को हम मैनुअल पहले करेंगे अंडर रिकॉर्डिंग, देन रिकॉर्डिंग में सम कोड को चेंज करेंगे, देन रेडी हो जाएगा। चलिए मेरे साथ आप लोग भी कीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं होना चाहिए सीट पे, वरना सब रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो हम डेवलपर टैब में आते हैं, माइक्रो को रिकॉर्ड करते हैं, माइक्रो का नाम जो देना है दे दीजिए, वरना छोड़ दीजिए डिफॉल्ट, देन ओके कीजिए। अब यहाँ पे माइक्रो रिकॉर्डिंग चालू हो गया, यहाँ पे स्टॉप माइक्रो आपको दिख रहा होगा ऊपर। अब A1 पे क्लिक कीजिए, A1 पे क्लिक करने के बाद फिल्टर अप्लाई कीजिए। फिल्टर अप्लाई करने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस कीजिए। उसके बाद एसओ के ऊपर गए, किसी एक नाम से अजीत आ रहा है, अजीत को सिलेक्ट कर लें, कोई भी एक नाम सिलेक्ट कर लें, बाकी हटा दें। सिलेक्ट ऑल को क्लिक करके हटाएं और एक अजीत को सिलेक्ट कर लें, देन ओके करें। आ गया डेटा अजीत का। अब हमें क्या करना है, डेटा सिलेक्ट करना। तो जनरली आप माउस से डेटा सिलेक्ट करते हैं, यहां नहीं करना है, यहां यूज करना है कल का सिलेक्शन मेथड, कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड डाउन एरो। उसके बाद अब कॉपी, यहां पे देखिएगा फिल्टर डेटा जब भी आप कॉपी करते हैं तो सम टाइम फिल्टर के पीछे का डेटा भी कॉपी हो जाता है। अब ये ऑटोमेशन है,
तो हमें इस चीज का श्योरिटी रहना चाहिए कि गलती ना हो कभी फ्यूचर में। तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो हम यूज करते हैं फाइंड एंड रिप्लेस के अंदर गो टू स्पेशल। आप कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो गो टू स्पेशल का विंडो आ जाएगा। कंट्रोल जी, गो टू, यहाँ पे स्पेशल, और ये आपके सामने दिख गया पॉपअप। इसमें दिखेगा विजुअल सेल्स ओनली, सेकेंड रो में नीचे से थर्ड, विजुअल सेल्स ओनली। इसका काम क्या है? जो फिल्टर में दिख रहा है डेटा उसी को सिलेक्ट करेगा, पीछे को सिलेक्ट नहीं करेगा। तो ये करके हम यहाँ पे कॉपी किए, सिलेक्ट किए, फिर कॉपी करते हैं कंट्रोल सी। ठीक है, और फिर एक नई सीट ऐड करेंगे और हम, हैंग हो गया पीछे, रुक जाइए, मेरा सीट हैंग हो गया। मेरा भी था। अच्छा, जब पीसी आपकी हैंग हो जाती है तो क्या करते हैं आप लोग? कंट्रोल शिफ्ट एल, कंट्रोल शिफ्ट डिलीट टास्क मैनेजर, और इस पे आप सिलेक्ट करके एंड टास्क कर दीजिए। आ गया इसमें। रुक जाइए, मुझे मैं दोबारा बताता हूँ, डिलीट आता हूँ। तो बेसिकली वन 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 ड्राइव में गया ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए दोबारा करते हैं। डेवलपर में गए, रिकॉर्ड मैक्रो, माइक्रो नेम फिर रहने देते हैं, देन ओके। उसके बाद A1 पे क्लिक किए, कंट्रोल शिफ्ट एल फिल्टर लगाएं, देन एसओ पे ड्रॉप डाउन के हमने सिर्फ एक नाम को सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड डाउन करके डेटा सिलेक्ट किए। उसके बाद होम मेनू बार के अंदर आपको दिखेगा फाइंड एंड सेलेक्ट, इसमें गो टू स्पेशल, इसमें विजुअल सेल्स ओनली। अब हमने इसको क्या किया, कॉपी किया। क्या हो रहा है फिर? नहीं 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 नहीं, विजुअल सेल्स करते हैं, दिक्कत हो रही है। हो गया? इस